मैं करहगर प्रखंड के सिमरिया गांव के उसी घर के पास खड़ा हूं, जिस घर की एक महिला के द्वारा कथित तौर पर आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने बच्चों के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। एक बताइए, शनिवार को ऐसा क्या हुआ जिस कारण से आपने पहले बच्चे को नहर में फेंका, फिर खुदकुशी करने के लिए आप भी कूद गई? मामला क्या है, किन कारणों से इस तरह से आपके द्वारा कार्य किया गया? तो सरकार आवास भी देती है, सरकार राशन फ्री में दे रही है, सरकार के पास बहुत इस तरह के स्कीम है जिन स्कीमों के माध्यम से जो भी गरीब परिवार है उसको दिलाया जा रहा है। आपको इस तरह की सुविधा नहीं मिली? लाइन कटल हम के अन्हारा भैया एक इथी से हम ले सहू मारत जरा सहू जान देता रही लड़का लेके। जब इनके घर के पास आइएगा तब आपको पता चलेगा कि गरीबी किस तरह से किसी को परेशान करती है और किस तरह से इस तरह के कार्यों को करने के लिए भी बस कर देती है। ये पूरा मकान आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक तरह से प्लास्टिक से पटा हुआ है और इसी प्लास्टिक से बने घर के अंदर ये पूरा परिवार रहता है। 2 मास 4 किलो मिलेला तो 4 किलो हमनी के दी ना, वो तो 4 किलो हमके 4-5 परिवार में है तो 4 किलो हम महीना दिन खा ले। अपने दफ्तर में बैठकर जो फरमान जारी कर रही हैं, जो जिस तरह से मीडिया को समझाने का प्रयास कर रही हैं, शायद डीएम को ये पता नहीं है कि आपको एक दिन तक भूखा रख दिया जाए तो क्या होगा, आप किस स्थिति में रह पाएंगी। इसे एक महिला के तौर पर आपको समझना चाहिए। तो आपका राशन कार्ड तो आपके मायके में बना था, कितना दिन पहले उस राशन कार्ड से अपना नाम हटवाई है? शासन को यह समझ लेना चाहिए कि नाकामियों पर पर्दा डालने से सब कुछ नहीं होता है। सच्चाई जो है वो सामने आ ही जाती है और सच्चाई यही है। नमस्कार, मैं करहगर प्रखंड के सिमरिया गांव के उसी घर के पास खड़ा हूं, जिस घर की एक महिला के द्वारा कथित तौर पर आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने बच्चों के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। हालांकि महिला और एक बच्चे जिसे लेकर वो नहर में कूदी थी उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरह से प्रशासन और कुछ मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उन दोनों के बीच रस्साकसी दिखाई पड़ रही है। उसी बात को जानने के लिए मैं अभी उसी घर के पास पहुंचा हुआ हूं और यह जानने का प्रयास करूंगा कि दरअसल सच्चाई क्या है। क्या वाकई में महिला की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है जिस कारण से उनके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया? क्या पति के द्वारा उन्हें तंग किया जा रहा था जिसके बाद उनके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया? हमारे सामने वो महिला दिखाई पड़ रही हैं जिनसे पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। नाम बताइए। राजकुमारी। अच्छा, एक बताइए, शनिवार को ऐसा क्या हुआ जिस कारण से आपने पहले बच्चे को नहर में फेंका, फिर खुदकुशी करने के लिए आप भी कूद गई? मामला क्या है, किन कारणों से इस तरह से आपके द्वारा कार्य किया गया? घर में अनाज नहीं खे, गैस नहीं खे, बिजली नहीं लेखा, 2 महीना से अन्हारा बन जा, घर भी नहीं के मड़ी डाल के चमकी हमनी के बन जा, लड़का भूखे तड़पत 4-5 दिन से खैला भी नहीं। एक तरह से हम जान देते रहे लड़का लेके। माने कितने दिन से घर पर भोजन नहीं बना था? 3-4 दिन से हो गए। 3-4 दिन से खाना नहीं बना था ना, मन की काम करियन तो बनी, ना काम करियन तो ना बनी, ना खाली। पति क्या करते हैं? मजदूरी। कहाँ पर? गाँव पर। तो सरकार आवास भी देती है, सरकार राशन फ्री में दे रही है, सरकार के पास बहुत इस तरह के स्कीम है जिन स्कीमों के माध्यम से जो भी गरीब परिवार है उसको दिलाया जा रहा है। आपको इस तरह की सुविधा नहीं मिली? ना, राशन भी नहीं खे, आवास भी नहीं खे, घर भी नहीं, कुछ नहीं खे, बिजली भी लाइन नहीं खे, 2 महीना से लाइन कटल हम के अन्हारा भैया एक इथी से हम ले सहू मारत जरा सहू जान देता रही लड़का लेके। तो पति को तो राशन प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि पति को राशन दिया गया है, अक्टूबर माह का राशन पति के द्वारा उठाव किया गया है, तो कितना राशन मिला होगा आपको? पति के मिला था, पति के पापा के नाम कार्ड पर मिलेला तो 4 किलो मिलेला तो 4 किलो के हम एक महीना 5 परिवार खा ले हम जा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 गो। तो पापा उठाव किए थे, इस बार का जो राशन है वो कौन उठाव किया था? तो 2-4 किलो मिलेला तो 4 किलो हमनी के दी ना, वो तो 4 किलो हमके 4-5 परिवार में है तो 4 किलो हम महीना दिन खा ले हम जा। तो आपका राशन कार्ड तो आपके मायके में बना था, कितना दिन पहले उस राशन कार्ड से अपना नाम हटवाई है आप? अभी हमके नया कार्ड बनल है। माने मायके में नाम जुड़ा हुआ था ना आपका? अभी नहीं जुड़ल ना। माने वहाँ पर जहाँ नैहर में जुड़ा था, नैहर में कट गई। कितना दिन पहले? हो 1 साल 2 साल। तो यहाँ आप अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन की थी अधिकारी के पास या ऑनलाइन आवेदन किया गया था आपके द्वारा? ना, अभी नहीं भइल, अब भइल है आज। मैंने घटना के बाद हुआ है सब? हाँ, घटना के बाद ही सब भइल। तो आवेदन आप क्यों नहीं किया? आपको पता नहीं था कि सरकार के द्वारा फ्री में राशन दिया जाता है, उसके लिए इस तरह का काम करना पड़ता है? ये सब पता नहीं था आपको? हम घर में बैठ, हमरा का पता बा कि क्या भइल थी बा, हमरा अब नहीं थी बनल है।
पति कितने दिनों से बाहर हैं अभी? अभी 6 महीना गप रहेला तो 6 महीना उजा रहेला। पैसा नहीं भेजते हैं वो? 3,000 4,000 विदा करलन तो हम किस्त भरम की बिजली लाइन भरम की बाल बच्चा के जे की घर बनाई और गोड़ हाथ टूटल बगे। लोन ली हैं आप? लोन भी ली हैं? हाँ 2 गो किस्त निकल ले किस्त लाया हाथ दुआर पर हाला। लोन किस काम के लिए ली थी आप? लोन ले रही जो सेटरिंग वाला काम करता रहन वही पहले गिर गुलन वही से पैसा निकाल के दवाई उनका करानी और पैर भी टूटा वो भी टूटा हाथ। पति को चोट आई थी जी? उन्हीं के इलाज के लिए पैसा लिया गया था? हाँ उनके पैसा ले ले इलाज करे के। तो आपको लगा कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अब मेरे लिए बस केवल अब आत्महत्या करना ही रास्ता बचा है, इसीलिए इस तरह से कदम उठा लिया गया? हाँ यही के लिए। आपके द्वारा मान लीजिए आप अपने लिए करती, जो बच्चे छोटे थे उनको आप इस तरह से नहर में फेंकना, ये तो कहीं से सही नहीं लग रहा है। तो काहे हमर जेबा लइकवा जी के करा थलम पजी हसन के खियाई के ले। तो प्रशासन के द्वारा तो दावा किया जा रहा है कि हमारे स्तर से सब कुछ किया गया है, दोष उनके स्तर से है, उनके द्वारा अप्लाई नहीं किया गया, उनके ससुर को मिल चुका है, देवर को मिल चुका है कॉलोनी, उनके पास जमीन नहीं है इसलिए कॉलोनी नहीं दिया गया, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो फिर आखिर ये दोष किसे माना जाए, किसे दोषी माना जाए? प्रशासन की ओर से कि आपको आपके स्तर से कोई काम नहीं किया गया? दोषी सरकारी जमीन है, सर कागज अभी नहीं खे बनल, कैसे मिल जाई? बिजली गुल क्यों है? 2 माह से बिजली क्यों गुल है? बिजली 2 महीना से कटल बगे 30,000 महीना हो गल बा। 30,000 हो गल बड़ी के चलते लाइन कटल बा। कितना दिन पहले लाइन काट दिया गया था? 2 महीना पहले लाइन काट दिया गया था। हाँ। अंधेरे में रात गुजरता है जी, अंधेरे में हमनी के रहे नहीं, 2 महीना ले आई। गर्मी के मौसम में भी इसी तरह से बिना पंखा बिना बिजली? हाँ बिना पंखा उठी के सब रहे नहीं, जैसा अन्हारा। पति पैर से विकलांग है क्या है? पैरों से हाथों से दोनों से। तो वहाँ पर अगर कौन काम करते हैं जिसे मैंने वहाँ से कोई तो काम करते होंगे वहाँ ना? पैसा टेप सब सटा था। देखिए यही वो महिला हैं जिनके द्वारा शनिवार को आत्महत्या करने के लिए नहर में छलांग लगाया गया था। जो बातें इनके द्वारा बताई जा रही है, प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के आधार पर इनके द्वारा पति से प्रताड़ित होकर इस तरह का कदम उठाया गया है। लेकिन जब इनके घर के पास आइएगा तब आपको पता चलेगा कि गरीबी किस तरह से किसी को परेशान करती है और किस तरह से इस तरह के कार्यों को करने के लिए भी बस कर देती है। ये पूरा मकान आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक तरह से प्लास्टिक से पटा हुआ है और इसी प्लास्टिक से बने घर के अंदर ये पूरा परिवार रहता है। 2 माह से बिजली गुल है। नीतीश कुमार की सरकार गरीबों के बारे में जो दावा करती है, उसी सरकार के किसी विभाग के द्वारा केवल बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण, सोचिए कि जिसके घर में खाने के लिए एक दाने न हो, जिसके घर के परिवार 3 दिन से उस अनाज के बिना भोजन नहीं कर पा रहे हो, उनके घर में बिजली बिल जमा करने के लिए किस तरह के पैसे हो, किस तरह से राशि होगी, किस तरह से उनके द्वारा इस तरह का कार्य किया जाएगा, इसे सोचना चाहिए। आज ये घटना सामने आई है जिसके बाद प्रशासन के साथ तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शायद इस स्थिति को पहले समझने का प्रयास किया गया होता। यहाँ पर जो वीडियो अभी आ रहे हैं, वीडियो पहले आए होते या फिर यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके स्तर से इनकी स्थिति को पहले देखने का प्रयास किया गया होता तो शायद इस तरह का कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया होता। लेकिन जब इनके द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया, उसके बाद जिस तरह से प्रशासन में बेचैनी दिखाई दे रही है, जिस तरह से प्रशासन बेचैन दिखाई पड़ रहा है, उसे साफ लग रहा है कि उसके स्तर से सारे कार्य कर दिए गए हैं। अब इनके पास या इनकी किस्मत में इस तरह की स्थिति है तो उसे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो बात इनके द्वारा बताई जा रही है, 3 दिन से जिस परिवार को भोजन न मिल रहा हो, 3 दिन से कोई परिवार भूखा हो, उसके स्तर से क्या किया जाएगा, क्या उसके स्तर से इस तरह के निर्णय नहीं लिए जाएंगे, मरता क्या नहीं करता। और जो बातें बताई जा रही है प्रशासन को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कम से कम आप पैसे के अभाव में किसी का बिजली गुल कर देते हैं, कम से कम बिजली तो देने का काम आपके स्तर से किया ही जा सकता था। लेकिन ये पूरा घर अंधेरा में डूबा हुआ है। जब भी इस घर में जाएंगे तब पता चलेगा कि ये दलित परिवार किस तरह से रह रहा है। गर्मी के मौसम में इस झोपड़ी नुमा मकान में किस उमस के साथ ये पूरा परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा। शायद न तो यहाँ के डीएम को इस बात की जानकारी होगी, न यहाँ के जो वीडियो हैं उनको जानकारी होगी। आज हाय तौबा मचाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए सभी लोग आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन महिला की स्थिति को सुधारने का प्रयास शायद अभी तक नहीं किया गया, जिस कारण से देखिए ये ससुर हैं, ये उनके ससुर हैं और जिस स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, सोचिए कि दलितों की स्थिति अभी बिहार में किस तरह से है, किस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से दलितों को
पूरा कचरा की तरह समझकर उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। अगर इन्हें समझने का प्रयास किया गया होता है या यह बात जानने की कोशिश की गई होती कि ये भी एक किसी समाज के अंग है, इनके द्वारा भी मतदान किया जाता है, ये भी मतदान करके किसी की सरकार को बनाने में सहयोग करते हैं। बाबा, जो आपकी पतोहू के दौरान निर्णय लिया गया है, किस तरह की स्थिति है घर में? क्या स्थिति है घर में? खाने होने की स्थिति ठीक ठाक नहीं है ना? हाँ, मैंने काम लगा था तो करो तो राशन पत्ता लिया था, नहीं खेला तो सही बैठा था, गोड़ के हाथों के टूटल गोड़ों के टूटल, तो हल्का काम मिले तो करो ना, भारी काम मिलता ना करी, कोई भी ना करी। अच्छा, तो उनको बाहर क्यों जाना पड़ा? बिहार में काम नहीं मिल रहा है? नहीं, बाहर बेलन वो बा कंपनी में मैं आराम बा करब, हम आराम से बहना उठना उठे तो आराम वाला बैठ के करे वाला तो ओकरा कर लेब, जो ने बेटाई तो ने अपन करब तो बाल बच्चा दिया। अच्छा, ये पतोहू बता रही है कि 3 दिन से घर पर खाना नहीं बना था, सच्चाई है इसमें? ना सच्चाई है, 3 दिन से खाना नहीं बना था ना? क्यों अब सुनो, पैसा मांगा तो कोई दे था कि हई ने कहते कहाँ ले दी, तो ऐसे खा के नहीं बने रहे, सही पड़ रहे लड़का लेके किसी के सब मर देंगे, वो सब मर जाइए। लाइन वाला आपके कोड़ता हो ना, किस ले वो आपके कोड़ता हो कि भाई हमारे पैसा दे, तो कहाँ ले दे? ये प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि पति इनको मारते थे, पीटते थे, प्रताड़ित होकर ये जाकर इस तरह से काम अपना कदम उठाई है। पति इनको मारते थे, पीटते थे, नकाल से किसी में परेशान करते थे इनको। नहीं, नकाल से परेशान करता कि जब हमारे काम नहीं तो क्या करी, मैंने वो काम मिली तब ना हम करब, हल्का भाई काम हमारा हो ना तो हम मरब, एगो तो मतलब फिर मरब तू मरबी, वही पर कहते कि ना मरब तब तू मरता तो हम जाते अपन बाल बच्चा लेके मर। इन बेशर्म अधिकारियों और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, जो यहाँ के सरपंच हैं, या जो तमाम प्रतिनिधि हैं, बेशर्मी की हद शायद वो पार कर चुके हैं। सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर 3 दिन तक भूखे रहे तो फिर वो क्या करेगा? डीएम साहिबा अपने दफ्तर में बैठकर जो फरमान जारी कर रही हैं, जो जिस तरह से मीडिया को समझाने का प्रयास कर रही हैं, शायद डीएम को ये पता नहीं है कि आपको 1 दिन तक भूखा रख दिया जाए तो क्या होगा, आप किस स्थिति में रह पाएंगी, इसे एक महिला के तौर पर आपको समझना चाहिए। लेकिन आपने इन बातों को समझने का प्रयास नहीं किया। सीधे तौर पर पति पर आरोप लगाकर आपके द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया कि पति के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद महिला के द्वारा इस तरह के कदम उठाए गए हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जिस घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा था, जिस दिन में 3 दिन से बच्चे भूखे पड़े हुए थे, महिला भूखी पड़ी हुई थी, उस घर में इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी तो किस तरह की स्थिति दिखाई पड़ेगी? यहाँ के बेशर्म यहाँ के बेशर्म अधिकारी को ये बताना चाहिए कि आखिर इतने दिनों तक इनकी सूद क्यों नहीं ली गई, क्यों नहीं पता करने की कोशिश की गई कि सेमरी गांव में किस तरह के लोग रह रहे हैं, किस तरह की स्थिति है। इन सारी बातों को जानने का प्रयास पहले क्यों नहीं किया गया? आज हाय तौबा मचाया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी ये पक्के तौर पर समझ लिए कि जिस तरह से गरीबों और दलितों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, बिजली विभाग के द्वारा जिस तरह से 2 माह पहले पैसे जमा नहीं करने के कारण बिजली काट दी गई है, ये सब आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। जब ये जागृत होंगे, जब अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे, तब पता चलेगा कि दलित का मतलब क्या होता है, दलित जब अंगड़ाई लेता है तो क्या होता है। और शायद दलितों को आप अंगड़ाई लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं, कारण कि जब आपकी सरकार इस तरह से किसी के साथ काम करेगी तो दलित अपने हक और हुकूक के लिए आगे आएंगे ही। आज महिला आत्महत्या कर रही है, लेकिन सभी दलित आत्महत्या करने के लिए नहर में छलांग नहीं लगाएंगे, बल्कि सरकार के ताबूत में कील ठोकने के लिए भी काम करेंगे। और शायद रोहतास के प्रशासन को यह समझ लेना चाहिए कि नाकामियों पर पर्दा डालने से सब कुछ नहीं होता है। सच्चाई जो है वो सामने आ ही जाती है, और सच्चाई यही है, अपने पास कोई विकल्प नहीं होने के कारण ही उसके द्वारा बच्चों के साथ आत्महत्या करने के लिए नहर में छलांग लगा दिया गया। सिमरी गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।